हेलो बच्चों, कैसे हो आप लोग? अच्छे होंगे बेटा। बेटा आज मैं आपके लिए लेकर के आई हूँ यूपी बोर्ड 9th क्लास के लिए चैप्टर सुभाषितानी। ठीक है, हिंदी संस्कृत से चैप्टर है आपका सुभाषितानी। तो बेटा आज हम जानेंगे सुभाषितानी। देख लेते हैं बेटा। बरमे को गुड़ी पुत्रो न च मूर्ख शतैरपे एकश्चंद्रस्तमोहन्ते न च तारा गणैरपे। देख लेते हैं बेटा। इसका बेटा आप संदर्भ क्या लिखोगे? इसके संदर्भ में बेटा हम लिखेंगे प्रस्तुत श्लोक हमारी पाठ्य पुस्तक हिंदी के संस्कृत खंड के सुभाषितानी पाठ से लिया गया है। ठीक है बेटा। और इसका बेटा प्रसंग क्या लिखेंगे? इसके प्रसंग में लिखेंगे बेटा प्रस्तुत श्लोक में गुणवान व्यक्तियों को चंद्रमा के समान बताया गया है। प्रस्तुत श्लोक में गुणवान व्यक्तियों को चंद्रमा के समान बताया गया है। अर्थ देख लेते हैं बेटा इसका। बरम एको गुड़ी पुत्रो, बरम एको, बरम का अर्थ हो गया बेटा श्रेष्ठ, एको एक, गुड़ी गुणवान, पुत्रो नच पुत्रो, गुणवान पुत्र कितने? एक गुणवान पुत्र होना चाहिए। नच मूर्ख सतैरपे, और न मूर्ख, सतह सैकड़ों, रपे सैकड़ों, अपे अपे का अर्थ हो गया बेटा भी। ठीक है बेटा। तो इसका अर्थ क्या हो जाएगा बेटा? एक गुणवान पुत्र, बरमे को एक गुणवान पुत्र सैकड़ों मूर्ख पुत्रों से भी बरम श्रेष्ठ है। एक में को एक गुणवान पुत्र सैकड़ों मूर्ख पुत्रों से भी श्रेष्ठ है। एकश्चंद्रस्तमोहन्ते न च तारा गणैरपे, एकश्चंद्रस्तमो, एक चंद्रमा क्या करता है? तमोहन्ति, अंधकार को नष्ट करता है। एक चंद्रमा अंधकार को नष्ट करता है। न च तारा गणैरपी, और ना कि तारों का समूह। अर्थात कहने का अर्थ क्या हो गया बेटा? जो एक चंद्रमा है, एक चंद्रमा ही अंधकार को नष्ट कर देता है, और असंख्य तारों का समूह अंधकार को नष्ट नहीं कर सकता। उसी प्रकार से परिवार में एक श्रेष्ठ गुणवान पुत्र होना चाहिए, ना कि मूर्ख 100 पुत्र होने चाहिए। आगे बेटा समझ में। एक चंद्रमा, एकश चंद्रस्तमो, एक चंद्रमा अंधकार को नष्ट करता है। नच तारा गणैरपे, न कि तारों का समूह अंधकार को नष्ट कर सकता है। आसमान में बेटा कितने भी तारे दिखाई दे रहे हों, परंतु वो अंधकार को समाप्त नहीं कर सकते। हो गया क्लियर बेटा? तो जो चंद्रमा एक है, एक चंद्रमा ही अंधकार को समाप्त करता है। उसी तरह से यदि परिवार में एक गुणवान पुत्र होगा तो वो परिवार के लिए कैसा होगा? परिवार के लिए श्रेष्ठ होगा। और यदि मूर्ख 100 पुत्र होंगे तो वो भी परिवार को नष्ट कर देंगे। आगे बेटा समझ में क्लियर हो गया? अर्थ कैसे लिखोगे बेटा इसका? बरमे को गुड़ी पित्रो, एक गुणवान पुत्र, एक गुणवान पुत्र भी मूर्ख शतैरपि, मूर्ख सैकड़ों पुत्रों से श्रेष्ठ है। एक गुणवान पुत्र भी मूर्ख सैकड़ों पुत्रों से श्रेष्ठ है। एक चंद्रस्तमोहन्ति, एक चंद्रमा अंधकार को नष्ट करता है, और न कि तारों का समूह। हो गया क्लियर बेटा समझ में? आगे समझ में आ गया? आगे देखते हैं बेटा, अगला श्लोक देख लेते हैं। मनीषिणः संते न ते हितैषिणः, मनीषिणः संते न ते हितैषिणः, हितैषिणः संते न ते मनीषिणः, सुहृच्च विद्वान् पे दुर्लभो नृणाम, यथौषधं स्वादो हितं च दुर्लभम। देख लेते हैं बेटा। इसका बेटा आप प्रसंग क्या लिखोगे? इसके प्रसंग में बेटा लिखेंगे प्रस्तुत श्लोक में बताया गया है कि एक बुद्धिमान व हितैषी, एक बुद्धिमान व हितैषी, एक ऐसा मनुष्य हो जो बुद्धिमान भी हो और हितैषी भी हो, ऐसे मनुष्य का मिलना अत्यधिक दुर्लभ है। ठीक है बेटा। प्रस्तुत श्लोक में बताया गया है कि एक ही बुद्धिमान और हितैषी मित्र का मिलना दुर्लभ है। हो गया क्लियर बेटा? इस तरह से इसका प्रसंग लिखेंगे। अर्थ देख लेते हैं बेटा इसका हम। मनीषिणः संते न ते हितैषिणः, मनीषिणः, मनीषिणः का अर्थ क्या हो जाएगा बेटा? विद्वान। विद्वान संति, जो विद्वान होते हैं,
न ते मनीषिणः, वे हितैषी नहीं होते। जो विद्वान होते हैं वे हितैषी नहीं होते, हित को चाहने वाले, भलाई को चाहने वाले नहीं होते हैं। और हितैषिणः संते न ते मनीषिणः, और जो हितैषी होते हैं अर्थात भलाई को चाहने वाले होते हैं, वे मनीषिणः, वे विद्वान नहीं होते। आ गया समझ में बेटा? हो गया क्लियर? जो हितैषिणः, जो हित को चाहने वाले हैं होते हैं, वे विद्वान नहीं होते। सुहृच विद्वान पे दुर्लभो नृणाम। सुहृच, सुहृच का अर्थ क्या हो जाएगा बेटा? और सुहृच अच्छा मित्र, विद्वान पे अच्छा मित्र भी हो, सुहृच अच्छा मित्र भी हो, और विद्वान पे और विद्वान भी हो। दुर्लभो नृणाम, ऐसे ऐसे मनुष्य का होना, नृणाम मनुष्यों में ऐसे मनुष्य का होना दुर्लभ है, कठिन है ऐसे मनुष्य का होना जो अच्छा मित्र भी हो और विद्वान भी हो, ऐसे मनुष्य का होना दुर्लभ है। यथौषधम, यथौषधम, यथौषधम का अर्थ क्या हो जाएगा? यथा औषधम, ठीक है। तो यथा जैसे कि औषधि का, जैसे स्वाद, जैसे कि औषधि स्वादिष्ट हो, हितम और हितकारी हो। च का अर्थ हो गया और, हितकारी हो, हितम हितकारी हो, दुर्लभ। ऐसी औषधि का प्राप्त होना दुर्लभ है जो स्वादिष्ट भी हो और हितकारी भी हो गया बेटा क्लियर? समझ आ गया? एक बार फिर से देख लेते हैं। मनीषिणः संते न ते हितैषिणः, जो विद्वान होते हैं वे हितैषी नहीं होते। हितैषिणः संते न ते मनीषिणः, और जो हितैषी होते हैं अर्थात भलाई को चाहने वाले होते हैं, वे विद्वान नहीं होते। सुहृच अच्छा मित्र भी हो और विद्वान भी हो। दुर्लभो, दुर्लभ अर्थात कठिन है, नृणाम मनुष्यों में, मनुष्यों में ऐसे मनुष्य का होना कठिन है। यथौषधम, जैसे कि औषधि स्वादिष्ट भी हो और हितकर भी हो, ऐसी औषधि का होना भी दुर्लभम दुर्लभ है। हो गया बेटा क्लियर? समझ आ गया? जैसे कि औषधि स्वादिष्ट हो और हितकर हो, दुर्लभ हो, दुर्लभ है। ऐसी औषधि का प्राप्त होना दुर्लभ है जो स्वादिष्ट भी हो और हितकर भी। हो गया क्लियर बेटा? समझ आ गया? अगला देख लेते हैं। अगला देखते हैं बेटा, दिखाई दे रहा है बेटा? अगला देख लेते हैं बेटा। चक्षुषा मनसा वाचा कर्मणा च चतुर्विधिम, चक्षुषा मनसा वाचा कर्मणा च चतुर्विधम, प्रसादयति आलोकम तम लोको न प्रसीदते। देख लेते हैं बेटा हम इसको। इसका बेटा प्रसंग हम क्या लिखेंगे? इसके प्रसंग में लिखोगे बेटा, संदर्भ वही रहेगा, ठीक है। इसके प्रसंग में बेटा हम लिखेंगे, प्रस्तुत श्लोक में मनुष्य, प्रस्तुत श्लोक में मनुष्य व संसार की प्रसन्नता के कारण को बताया गया है। प्रस्तुत श्लोक में मनुष्य व संसार की प्रसन्नता के कारण के बारे में बताया गया है। तो क्या कहते हैं यहाँ पे? चक्षुषा, चक्षुषा कहेंगे बेटा नेत्र के लिए। नेत्र, मनसा मन, वाणी, वाणी से मन, नेत्र मन वाणी कर्मणा और कर्म, चतुर्विधम चारों विधियों के द्वारा, चतुर्विधम चारों विधियों के द्वारा, चारों प्रकार से प्रसादयति आलोकम, या जो प्रसादयति प्रसन्न करता है, लोकम लोक अर्थात संसार को। नेत्र मन वाणी और कर्म चारों प्रकार से जो मनुष्य संसार को प्रसन्न करता है, तम लोको न प्रसीदते, उसे लोको संसार न प्रसीदते, उसे नो निश्चय ही संसार भी प्रसन्न करता है। हो गया बेटा क्लियर? समझ आ गया? एक बार फिर से समझ लेते हैं। नेत्र मन वाणी और कर्म चतुर्विधिम चारों विधियों से जो मनुष्य लोकम संसार को प्रसादयति प्रसन्न करता है, तम उसे लोको संसार नो निश्चय ही प्रसीदते प्रसन्न करता है, उसे संसार भी प्रसन्न करता है। हो गया क्लियर? जो मनुष्य मन वाणी और कर्म चारों प्रकार से, चारों विधियों से
संसार को प्रसन्न करता है, उस मनुष्य को निश्चय ही संसार भी प्रसन्न करता है। हो गया क्लियर बेटा? समझ आ गया? आगे बढ़ते हैं। अक्रोधेन जयेत क्रोधम साधुम साधुना जयेत। अक्रोधेन जयेत क्रोधम साधुम साधुना जयेत। जयेत कर्दयम दानेन जयेत सत्येन चानर्थम। ठीक है बेटा, अब हम इसका प्रसंग जान लेते हैं बेटा। इसके प्रसंग में क्या लिखेंगे हम? प्रस्तुत श्लोक में क्रोध, प्रस्तुत श्लोक में क्रोध, क्रोध दुर्जन और कंजूस व असत्य पर विजय प्राप्त करने के बारे में बताया गया है। प्रस्तुत श्लोक में क्रोध दुष्ट, कंजूस और सत्य पर विजय प्राप्त करने के बारे में बताया गया है। यह हो जाएगा बेटा इसका प्रसंग। अर्थ देख लेते हैं। अक्रोधेन जयेत क्रोधम। अक्रोधेन, अक्रोध के द्वारा अर्थात क्रोध न करने के द्वारा जयेत जीतना चाहिए क्रोधम, क्रोध को। क्रोध न करने के द्वारा हमें क्रोध को जीतना चाहिए। असाधुम साधुना जयेत। असाधुम, असाधुम का अर्थ होता है बेटा दुष्ट। दुष्ट को साधुना कहेंगे सज्जनता, सज्जनता के लिए। ठीक है बेटा, तो दुष्ट को सज्जनता के साथ जीतना चाहिए। क्रोध को क्रोध न करने के द्वारा जीतना चाहिए और दुष्ट को सज्जनता के द्वारा जीतना चाहिए। जयेत कर्दयम दानेन, और कंजूस को दान के द्वारा जीतना चाहिए। जयेत सत्येन चानर्थम, और सत्य को झूठ के द्वारा जीतना चाहिए। हो गया क्लियर बेटा? समझ आ गया? क्रोध को अक्रोध के द्वारा अर्थात क्रोध न करने के द्वारा जीतना चाहिए। दुष्ट को सज्जनता के साथ जीतना चाहिए। दुष्ट कर्दय हम कहेंगे बेटा कंजूस को दान के द्वारा जीतना चाहिए और झूठ को सत्य के द्वारा जीतना चाहिए। हो गया क्लियर बेटा? समझ आ गया? आगे बढ़ते हैं। अकृत्वा पर संतापम गत्वा, अकृत्वा पर संतापम गत्वा खल मंदिरम उल्लंघ्य सताम मार्गम यत स्वल्पमपि तद्बहो। देख लेते हैं बेटा इसका बेटा हम प्रसंग क्या लिखेंगे बेटा? इसका संदर्भ वही रहेगा और इसका प्रसंग क्या हो जाएगा बेटा? प्रस्तुत श्लोक में गलत कार्य न करने से जिस समय की बचत होती है वह पर्याप्त समय है। गलत कार्य न, प्रस्तुत श्लोक में गलत कार्य न करने के द्वारा जिस समय की बचत होती है वह कैसा है? पर्याप्त समय है, तथा उन गलत कार्यों को न करने की सलाह दी गई है। प्रस्तुत श्लोक में उन गलत कार्यों को न करने की सलाह दी गई है। हो गया क्लियर बेटा? अब इसका अर्थ देख लेते हैं। देखते हैं बेटा। अकृत्वा, अकृत्वा का अर्थ हो गया न करके। पर संताप, पर संताप का अर्थ क्या हो जाएगा बेटा? दूसरों को दुखी। पर संताप दूसरों को न दुखी न करके, अकृत्वा न करके, पर संताप दूसरों को दुखी। ठीक है, तो दूसरों को दुखी न करके गत्वा खल मंदिरम, और दुष्टों के घर जाकर। हो गया बेटा? समझ आ गया? दूसरों को दुखी न करके और दुष्टों के घर न जा करके अनुलंघ्य सताम मार्गम, और सताम, सताम का अर्थ क्या हो जाएगा बेटा? अनुलंघ्य सताम अर्थात सज्जनों के अनुलंघ्य मार्गम, सज्जनों के मार्ग का उल्लंघन न करके। सज्जनों के मार्ग का अनुलंघ्य अर्थात सज्जनों के मार्ग का उल्लंघन न करके। यत स्वल्प मपे तद्बहो, यत, यत का अर्थ क्या हो जाएगा बेटा? यत का अर्थ हो जाएगा जो। ठीक है, जो स्वल्प मपे तद्बहो, जो कैसे हैं? जो थोड़ा भी थोड़ा, स्वल्प का अर्थ हो गया बेटा थोड़ा, थोड़ा मिलने पर भी तद्बहो वही उनके लिए बहुत होता है। अर्थात जो थोड़ा मिलने पर भी क्या प्रसन्न हो जाते हैं, थोड़ा मिलने पर भी उनके लिए वह बहुत है अर्थात पर्याप्त है। थोड़ा मिलने पर भी वही उनके लिए पर्याप्त है। हो गया क्लियर बेटा? समझ आ गया? एक बार फिर से इसे समझ लेते हैं।
अकृत्वा पर संताप मगत्वा खल मंदिरम। अकृत्वा, अकृत्वा का अर्थ क्या हो जाएगा बेटा? न करके। पर संतापम, दूसरों को दुखी, दूसरों को दुखी न करके। और खल, खल कहते हैं बेटा दुष्टों को। मंदिरम, घर जाकर, दुष्टों के घर न जाकर। ठीक है। सताम मार्गम, सताम सज्जनों के मार्ग का उल्लंघन न करके। यत, जो। स्वल्पमपि, स्वल्पमपि अर्थ थोड़े से, जो थोड़ा सा प्राप्त होने पर भी, तद्भव उनके लिए बहुत है, अर्थात पर्याप्त है। थोड़ा सा प्राप्त होने पर भी वह उनके लिए पर्याप्त है। हो गया क्लियर बेटा? समझ आ गया? अगला देख लेते हैं बेटा, आगे बढ़ते हैं। सत्याधार तपस्तैलम दयावर्ते क्षमा शिखा। सत्याधार तपस्तैलम दयावर्ते क्षमा शिखा। अंधकारे प्रवेष्टव्ये दीपो यत्नेन वार्यताम। देख लेते हैं बेटा इसका बेटा हम संदर्भ क्या लिखेंगे? संदर्भ बेटा इसका वही रहेगा। ठीक है। और इसका प्रसंग क्या हो जाएगा? इसके प्रसंग में बेटा हम लिखेंगे प्रस्तुत श्लोक में सत्य, सत्य तप दया और क्षमा रूपी दीपक को यत्न पूर्वक जलाने के बारे में वर्णन किया गया है। प्रस्तुत श्लोक में सत्य, तप, दया और क्षमा रूपी दीपक को यत्न पूर्वक जलाने के बारे में वर्णन किया गया है। ठीक है बेटा, ये हो जाएगा इसका प्रसंग। अब बेटा इसका हम अर्थ समझ लेते हैं। सत्याधार तपस्तैलम दयावर्ते क्षमा शिखा। सत्याधार तपस्तैलम, जब हम इसे तोड़ेंगे तो क्या हो जाएगा बेटा? सत्याधार और तपः तैलम। ठीक है। सत्य इसका आधार है और तप इसका क्या है? तेल है। सत्य जिसका आधार है, तप जिसका तेल है, दया वर्त है और दया जिसकी बत्ती है, क्षमा शिखा और जिसकी लौ, जिसकी शिखा क्या है? क्षमा है। क्षमा जिसकी लौ है। अंधकारे प्रवेष्टव्ये, और अंधकार में प्रवेश करने पर दीपो यत्ने निवार्यताम, ऐसे दीपक को अंधकार में प्रवेश करने पर यत्ने निवार्यताम, यत्न पूर्वक जलाना चाहिए। हो गया बेटा क्लियर? समझ आ गया? सत्य जिसका आधार है, तप जिसका तेल है, दया जिसकी बत्ती है और क्षमा जिसकी लौ है, ऐसे दीपक को अंधकार में प्रवेश करने पर यत्न पूर्वक जलाना चाहिए। वार्यताम का अर्थ हो गया जलाना चाहिए। यत्न पूर्वक दीपक को अंधकार में प्रवेष्टव्ये, प्रवेश करने पर। हो गया बेटा क्लियर? समझ आ गया? आगे बढ़ते हैं। त्यज दुर्जन संसर्गम भज साधो समागमा करो पुण्य महोरात्रम स्मर नित्यम नित्यताम। देख लेते हैं बेटा इसका बेटा हम प्रसंग क्या लिखेंगे? इसके प्रसंग में बेटा हम लिखेंगे कि प्रस्तुत श्लोक में गलत रास्तों को छोड़कर सही मार्ग अपनाने के लिए ईश्वर का स्मरण करने के बारे में बताया गया है। प्रस्तुत श्लोक में गलत मार्ग छोड़ करके सही मार्ग अपनाने के लिए ईश्वर का स्मरण करने के बारे में बताया गया है। हो गया क्लियर बेटा? समझ लेते हैं। त्यज्य दुर्जन संसर्गम, त्यज्य त्यागना चाहिए, दुर्जन संसर्ग दुष्टों के साथ को। त्यज्य त्यागना चाहिए, दुर्जन दुष्टों के संसर्गम साथ को। भजन करना चाहिए, किसका? साधु समागमम। साधु कहेंगे बेटा सज्जनों के। समागम का अर्थ हो गया मिलाप करना चाहिए, मेल करना चाहिए या साथ लेना चाहिए। ठीक है। तो हमें क्या करना चाहिए? दुष्टों के साथ को त्याग देना चाहिए और सज्जनों के साथ का समागम करना चाहिए, सज्जनों से मेल मिलाप करना चाहिए। कुरु पुण्य महोरात्रम, और हमें पुण्य करना चाहिए। महोरात्रम रात और दिन, महोरात्रम रात और दिन हमें पुण्य करना चाहिए। स्मरण नित्यम नित्यताम,
और नित्य ही हमें स्मरण करना चाहिए। किसका? नित्यताम। नित्य ही हमें उचित और अनुचित के लिए ईश्वर का स्मरण करना चाहिए। नित्य नित्यताम, नित्य म नित्यताम, नित्य ही हमें ईश्वर का स्मरण करना चाहिए। हो गया बेटा क्लियर? त्यज्य दुर्जन संसर्गम, दुष्टों का साथ त्याग देना चाहिए। भज साधु समागमम, और हमें सज्जनों का साथ लेना चाहिए। कुरु पुण्य महोरात्रम, हमें दिन और रात पुण्य करना चाहिए। स्मर नित्यम नित्यताम, और नित्य ही हमें क्या करना चाहिए? नित्य ही हमें स्मरण करना चाहिए। किसका? ईश्वर का। नित्यम नित्यताम, नित्य ही हमें ईश्वर का स्मरण करना चाहिए। हो गया क्लियर बेटा? समझ आ गया? अगला देख लेते हैं बेटा, लास्ट श्लोक है ये, ठीक है, इसे भी देख लेते हैं बेटा। देखते हैं। मन से वचसे कार्ये पुण्य पीयूष पूर्णा, मन से वचसे कार्ये पुण्य पीयूष पूर्णा। स्त्री भुवन मुपकार श्रेणिभिः प्रीडयन्तः परगुण परमाणून् पर्वतीकृत्य नित्यं निज हृदय विकसन्तः संते संतय कियन्तः। देख लेते हैं बेटा इसे। इसका बेटा हम संदर्भ क्या लिखेंगे? संदर्भ बेटा इसका वही हो जाएगा, ठीक है। और प्रसंग में क्या लिखेंगे? इसका प्रसंग में बेटा हम लिखेंगे, प्रस्तुत श्लोक में सभी गुणों से युक्त सज्जन व्यक्ति का इस संसार में बहुत कम मात्रा में मिलते हैं। प्रस्तुत श्लोक में बताया गया है कि जो सज्जन मनुष्य होते हैं वो इस संसार में बहुत कम मिलते हैं। इन सभी गुणों का इस श्लोक में वर्णन किया गया है, ठीक है बेटा। प्रस्तुत श्लोक में बताया गया है कि जो सज्जन मनुष्य होते हैं वे बहुत कम मिलते हैं। ये हो जाएगा बेटा इसका प्रसंग। और इसका संदर्भ क्या हो जाएगा बेटा? इसका संदर्भ इसका बेटा वही रहेगा, ठीक है। और इसका अर्थ समझ लेते हैं। मन से वचस कार्य, मन से, वचस वाणी से, कार्य कहेंगे बेटा शरीर से, ठीक है। और पुण्य पीयूष पूड़ा, पुण्य पीयूष पूड़ा का अर्थ क्या हो जाएगा बेटा? पुण्य रूपी अमृत, पुण्य पीयूष, पीयूष कहेंगे बेटा अमृत, पूड़ा पूर्ण, तो पुण्य पीयूष पूड़ा, पुण्य पीयूष पूड़ा पुण्य रूपी अमृत से परिपूर्ण। त्रिभुवन मुपकार श्रेणिभिः, और त्रिभुवन मुपकार श्रेणी, तीनों लोकों को मैं उपकार की श्रेणी में आने वाले। प्रीडयंत है, और क्या? प्रसन्न करते हुए, तीनों लोगों को अपने उपकार के द्वारा प्रीडयंत है, प्रसन्न करने की श्रेणी में आने वाले। परगुण परमाणुन, और दूसरे के गुणों को, परगुण दूसरों के गुणों को, परमाणुन है, परमाणुन का अर्थ क्या हो जाएगा बेटा? परमाणु के समान, पर गुण, दूसरों के गुणों को, परमाणुन परमाणु के समान, पर्वतीकृत्य नित्य, नित्य ही पर्वत के समान समझने वाले, पर्वतीकृत्य पर्वत के समान अधिक बड़ा समझने वाले, ठीक है। दूसरों के गुणों को परमाणु के समान, पर्वतीकृत्य पर्वत के समान, नित्य ही पर्वत के समान समझने वाले। निज हृदय विकसंत है, निज हृदय अपने हृदय से, निज हृदय अपने हृदय से विकसंती, विकसंत का अर्थ क्या होता है? खिलते हैं, खिलते हैं, संत हैं, संत के अंत ऐसे सज्जन कितने होते हैं? के अंत कितने होते हैं, ठीक है। आगे बेटा समझ में। मन से, मन वाणी और कार्य, कार्य कहेंगे बेटा शरीर से, मन वाणी और शरीर से पुण्य पीयूष पूड़ा, पुण्य रूपी अमृत से परिपूर्ण। त्रिभुवन मुपकार प्रीडयंत है श्रेणिभिः, तीनों लोकों में उपकार के द्वारा, त्रिभुवन तीनों लोकों में उपकार के द्वारा
प्रसन्न करने की, तीनों लोकों को उपकार के द्वारा प्रसन्न करने की श्रेणी में आने वाले, परगुण न दूसरों के गुणों को परमाणु न परमाणु के समान, परमाणु के समान प्रतिकृति नित्यम नित्य ही पर्वत के समान समझने वाले, दूसरों के गुणों को परमाणु के समान तथा पर्वतीकृत नित्य ही पर्वत के समान समझने वाले, निज हृदय अपने हृदय से विकसंती, अपने हृदय से विकसंत संति, और अपने हृदय से प्रसन्न रहने वाले, अपने हृदय से खिलने वाले। विकसंत का अर्थ क्या हो गया बेटा? विकसंत का अर्थ हो जाएगा बेटा खिलते हुए, अर्थात प्रसन्न होते हुए, प्रसन्न रहते हुए। संत सज्जन के अंत कितने होते हैं। हो गया बेटा क्लियर, समझ आ गया? तो ये था बेटा आपका चैप्टर सुबह से कहानी। ये बेटा आपको समझ में आ गया होगा चैप्टर। यदि बेटा आपको चैप्टर अच्छा लगे तो लाइक करें, शेयर करें और सब्सक्राइब करें। आज के लिए इतना ही, धन्यवाद।